शिक्षक के मुद्दे को उठाने वाले जीवन कुमार जी हमारे साथ हैं, जो एमएलसी भी हैं। और कल राज्यपाल ने भाषण में एक बात कही, जो भी नियोजित शिक्षक है, बहुत सारे शिक्षक सरकारी जो है वो हो गए शिक्षक, और बाकी जो बचे हैं वो भी होने वाले हैं। जीवन जी, अब शिक्षकों के लिए अगला कुछ क्या कदम होगा, आप लोगों का क्या प्लानिंग होगा? देखिए, बिहार में एक शैक्षणिक क्रांति आई है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जब हमारी सरकार 2005 में बनी थी तब हमारे यहाँ चरवाहा विद्यालय हुआ करते थे और 40% स्कूलों में तालाबंदी किया हुआ था। हमारे यहाँ 40% ऐसे स्कूल थे जहाँ पर ताला लगा हुआ था, वहाँ पर शिक्षक थे ही नहीं, क्योंकि लंबे समय से शिक्षकों की बहाली नहीं हुई थी। तो बिना शिक्षक के और बाकी जो 60% स्कूल थे तो बिना शिक्षक के चल रहे थे। आनन फानन में नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई, लाखों लाख शिक्षक यहाँ बहाल किए गए। और 17 वर्षों से उन लोगों का संघर्ष चल रहा था हमारे चुनाव के पहले कि भाई वो सरकारी कब होंगे, वो संघर्ष चल रहा था। हमारे पहले भी कई एमएलसी, कई सांसद, एमएलए, एमपी होते ही रहे, लेकिन वो संघर्ष उन लोगों का विराम पे नहीं पहुंचा। जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया कि भाई हमारे जितने नियोजित शिक्षक हैं उनको सरकारीकरण का दर्जा मिलेगा। इसके लिए मैं पूरा संघर्ष करूंगा। मैं सरकार से इसके लिए वार्तालाप करूंगा, सरकार से बात करूंगा और ये उस मुकाम पर पहुंचाने का आप लोग को पूरा संघर्षरत रहूंगा। और मेरा सौभाग्य है कि उन सारे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा आज मिल रहा है। 90% से ऊपर को मिल चुका है, बाकी कुछ लोग बचे हैं, उनको ही मिल जाएगा। एक बड़ा सफलता मिली है। कई एफिलिएटेड कॉलेज हैं जिनके लिए भी संघर्ष हम लोगों ने किया, लेकिन उसमें सफलता आंशिक मिली है, बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है। बहुत लोगों का तो बहुत ऐसे कॉलेज थे जिसका फंड 10-10 साल से 15-15 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसमें उन लोगों का फंड हम लोगों ने रिम्बर्स करवाने का प्रयास किया, बहुत रिम्बर्समेंट हुआ भी। तो अब वो भी करीब अपडेट के करीब पहुंचा है। संस्कृत स्कूल थे, वहाँ पर बहुत सारे संस्कृत स्कूल थे, तो वहाँ थोड़ा टीस हमारे मन में रहता है कि हमारे जितने भी संस्कृत स्कूल हैं, हम किसी धर्म विरोधी नहीं हैं, धर्म का विरोध नहीं करते हैं। हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि सवाल हम करने वाले, जैसे कि कई जगहों पर ये भी चर्चा होती बिहार में मदरसा को लेकर के, जो भाई उसको भी जो है मतलब उस पर ध्यान दिया जाता है, उसके बारे में बात होती है। लेकिन संस्कृत, अगर हम शिक्षा की बात करें तो संस्कृत में मध्यमा था, ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन अब विलुप्त हो गया है। कहीं अब आप नाम भी लीजिएगा तो उस आदमी नाम बच्चे लोग जानेंगे भी नहीं, आपसे बात भी नहीं करेंगे, आपसे वो मध्यमा का अगर जानकारी लेना चाहेंगे तो कुछ बताएंगे भी नहीं। तो क्या संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, पिछले बार भी हमने हाउस में संस्कृत के सवाल किया था सरकार से, और सरकार को बोला कि इसको अपडेट करने का एक पूरा फुल प्लानिंग दीजिए। और संस्कृत हमारी भाषा रही है, देव भाषा रही है, वेदों की भाषा रही है, और ये हमारी मूल भाषा है। तो संस्कृत पर फोकस करते हुए संस्कृत स्कूलों को भी अपडेट करने का हमको प्लान करना चाहिए। जैसे हम लोग पाली सब्जेक्ट है, पाली सब्जेक्ट में यूपीएससी का भी एग्जाम होता है। बहुत लोग पाली नहीं भी जानते हैं, लेकिन पाली सब्जेक्ट में यूपीएससी का एग्जाम होता है। तो अब मदरसा की बात करें तो मदरसे में जितने स्कूल, मदरसे के अंदर जितने भी स्कूल थे सबको अपडेट कर दिया गया, सबको सरकारी कर दिया गया मैक्सिमम को। तो हमारा कहना है कि संस्कृत को भी किया जाना चाहिए, संस्कृत को, और इसके लिए लगातार हम सरकार से मांग करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। और मेरा मिशन है कि संस्कृत स्कूलों को हमको अपडेट करना है। जो सरकारी फायदे मदरसे को मिलता है वो सारा फायदा हमारे संस्कृत स्कूलों को मिलना चाहिए, उन बच्चों को ही मिलना चाहिए। उन बच्चों का भी अधिकार है, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे राज्य के बच्चे हैं। तो उस पर भी हमारा काम जारी है। भी हमारे मृत्युंजय झा जी हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई हैं, संस्कृत बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, उनसे भी मेरी लंबी वार्ता हुई। हमने कहा कि भाई मिलजुल के, ये भी हमारे चूंकि राज्य के बच्चे हैं, ये भी हमारे राज्य के संस्थान हैं, ये भी शिक्षक जो हमारे राज्य के शिक्षक हैं, और इनकी स्थिति बदहाल हो गई है। इस बदहाली को खत्म करने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग को काम करना चाहिए, और उन्होंने अपनी सहमति जताई है। अब पॉलिटिकल सवाल, आप भी हाउस जा रहे हैं, चर्चा हो रही है बुलडोजर पर, ये कहा जा रहा है यूपी का मॉडल यहाँ भी चल रहा है, बुलडोजर चलाई जा रही है और गरीबों को जो है बेघर किया जा रहा है। एक सवाल, क्या ये सही है? आप लोग मानते हैं जो योगी मॉडल चल रहा है बिहार में, या बुलडोजर मोजर जो है वो चलना चाहिए क्योंकि जरूरी है? देखिए, पूरे बिहार में अतिक्रमण करके जो लोग बसे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करने में दिक्कत आती है। समझिए बात को, वो घुसपैठिए हैं कि बिहार के नागरिक हैं, इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो अतिक्रमण तो होना चाहिए, अतिक्रमण। और भाई सरकार ने जब फैसिलिटी दिया है, आपको रहने का फैसिलिटी दिया है, सरकार जब आपको ज़मीन की फैसिलिटी दे रही है, आपको मकान बना के दे रही है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? और अतिक्रमण के भरोसे जो है, अतिक्रमण के भरोसे बहुत लोग आके बस जाते हैं। और जब हमारे राज्य के लोग को हम फैसिलिटी दे रहे हैं, उनको रहने का दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं, खाने का दे रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर रहे हैं, उनका आधार कार्ड बनवा रहे हैं, उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं, सब लाभ दे रहे हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि अतिक्रमण की आवश्यकता है। ये कौन सा मॉडल है, योगी मॉडल है कि? सॉरी, मुझे नहीं लगता कि अतिक्रमण करके वहाँ पर रहने की आवश्यकता है। तो अतिक्रमण को खत्म करना चाहिए। योगी जी ने अतिक्रमण करने का वहाँ जो काम किया, लोगों ने पूरा विवाद किया कि भाई बुलडोजर चला रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि बुलडोजर बिहार में चल रहा है तो गलत कार्यों के लिए तो नहीं चल रहा है। जब गलत कार्यों के लिए चलेगा तब ना उसका विरोध कीजिएगा। जब किसी सही कार्यों के लिए चल रहा है तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं भाई आप? हमारा कहना है कि कानूनी रूप से जस्टिफाइड तरीके से जब बुलडोजर चल रहा है तो उसमें किसी को विरोध क्यों है भाई? मॉडल कौन सा है, ये नीतीश मॉडल है, योगी मॉडल? नहीं, इसमें मॉडल क्या बोलेंगे, हमारा डिप्टी सीएम जो है बने हैं और उनकी इच्छा है कि बिहार में भी जो है, बिहार में गलत ढंग से जो लोग भी रह रहे हैं उसको ठीक करना होगा, बिहार की व्यवस्था को बदलना होगा। हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी के मन में बात है कि उसको उस व्यवस्था को ठीक करना होगा। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार को काम करना ही चाहिए। अतिक्रमण करके व्यवस्था को खराब करने के कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि उनको सही जगह पर यदि सरकार ने बीड़ा उठाया है कि सही जगह पे हम उनको स्थापित करेंगे और उनको सब फैसिलिटी से हम उनको लैस करेंगे, रोटी कपड़ा और मकान का व्यवस्था देंगे उनको हम, और सरकार लगातार भी काम करे उसके लिए। हम ही पिछले बार अभी चुनाव के पहले करीब 1000 लोगों को जमीन लैंड का पेपर दिए हैं, भूमिहीनों को हम खुद दिए हैं, जाके बांटे हैं, भूमिहीन को बांटे हैं पेपर, उनको रहने के लिए मकान की व्यवस्था करवाने का काम किए हैं। तो सरकार जब सारी चीज़ें कर रही है तो फिर अतिक्रमण की आवश्यकता क्या है? तो ये मॉडल को हम तो गलत नहीं मानते हैं। चलिए, तो हमारे साथ जीवन कुमार थे, बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना, चाहे वो शिक्षा के मुद्दा पर हम बात करें या फिर बुलडोजर पर बात करें, तमाम बातचीत इन्होंने की। सभी सोनू के साथ को पटना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।